हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग धर्म के अंतर्गत इस्लाम धर्म देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म को हम लोग परीक्षा के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, आज हम लोग इस वीडियो में उसके संबंध में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म आज जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा विश्व का धर्म है और पहले स्थान पर हम लोग पीछे के वीडियो में जब ईसाई धर्म का वीडियो देख रहे थे तब वहाँ देखे थे कि आज विश्व का सबसे अधिक मानने वालों का धर्म है, अर्थात कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या है और धर्म के दृष्टि से दूसरा स्थान इस्लाम धर्म का आता है। आज हम लोग यहाँ इस इस्लाम धर्म के बारे में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म जिसके संस्थापक या प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 29 अक्टूबर 570 ईस्वी को सऊदी अरब में मक्का में इनका जन्म हुआ था और मोहम्मद साहब का इंतकाल या मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को मदीना नामक स्थान पर सऊदी अरब में ही हुआ था। और अगर मोहम्मद साहब के परिवार की बात की जाए तो मोहम्मद साहब के परिवार में इनकी माता का नाम अमीना खातून था, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। खदीजा जो एक विधवा थी, उनसे मोहम्मद साहब ने विवाह किया था और इनसे एक पुत्री पैदा हुई जिनका नाम था फातिमा और इनके दामाद अली थे और इन्हीं फातिमा और अली से 2 पुत्र पैदा हुए, हसन और हुसैन, जो मोहम्मद साहब के पोते भी थे। और कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के विभाजन का आधार इनके दामाद अली बने। अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मोहम्मद साहब के संबंध में। दोस्तों, जब मोहम्मद साहब सऊदी अरब में वहाँ के समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ़ लोगों में जन जागरूकता फैला रहे थे और उसके परिणाम स्वरूप बहुत से ऐसे लोग थे जो मोहम्मद साहब के विरोधी थे और वो षड्यंत्र के तहत मोहम्मद साहब की हत्या भी कराना चाहते थे। तब इनके अनुयायियों ने इनको सुझाव दिया कि आप मक्का से मदीना चले जाइए, जहाँ आपके अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है। तो मोहम्मद साहब 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का छोड़ करके मदीना चले गए और यही इनकी मक्का से मदीना जाने की यात्रा हिजरत कही गई और यही हिजरत से ही इस्लाम कैलेंडर में हिजरी संवत की शुरुआत हुई और इस हिजरी संवत का समय 16 जुलाई 622 ईस्वी था। और अगर इस्लामिक कैलेंडर की बात की जाए तो इस्लाम में 12 महीने की संकल्पना की गई है और यहाँ एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या 354 बताई गई है। और यहाँ इस्लाम में जो 12 महीने हैं उनमें मुहर्रम महीने की शुरुआत होती है। दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग इस्लाम धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसके संबंध में एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक
कुरान है जो मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है। और परीक्षा की दृष्टि से कुरान की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे कुरान को 114 अध्यायों में बांटा गया है। और कुरान में आयतों की संख्या 6500 है। हालांकि इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि जो कुरान है वो सीधे अल्लाह के द्वारा उनके फरिश्तों के द्वारा पृथ्वी पर लाई गई थी। लेकिन आधिकारिक रूप से इस कुरान को 633 ईस्वी के लगभग लिपिबद्ध किया गया। दोस्तों, इस्लाम धर्म में कुरान के अलावा एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है हदीस। और हदीस ये कुरान की व्याख्या है और कुरान में जो भी उल्लेख हुआ है, उसमें जो वर्णन हुआ है, उसके आदेश को पालन करने का तरीका हदीस बताती है। और हदीस के अलावा इस्लाम में एक और बहुत महत्वपूर्ण शरीयत है। जिस तरह से हिंदू धर्म में प्राचीन कानून की पुस्तक स्मृति थी, उसी तरह से इस्लाम में कानून की जो पुस्तक है, धार्मिक नियम कानून की पुस्तक है, वही शरीयत है। और इस शरीयत का स्रोत कुरान बताया गया है, हदीस बताया गया है, या इजमाह बताया गया है, या कियास बताया गया है। तो ये शरीयत भी यहाँ के धार्मिक नियम कानून की पुस्तक है। इसीलिए इस्लाम धर्म में कभी कभी किसी के ऊपर जब फतवा जारी किया जाता है तो कहा जाता है कि इन्होंने शरीयत का पालन नहीं किया, यानी जो इस्लामिक नियम कानून है उसका सही से तरह से पालन नहीं किया गया। और दोस्तों, इस इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के अलावा इस्लाम धर्म की अगर बात करें, या जितने भी धर्म हुए हैं, हर धर्म में विभाजन हुआ है। तो यहाँ इस्लाम धर्म भी उससे अछूता नहीं रहा है। लोग देखे हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, सारी सिख धर्म भी है, ईसाई है, हिंदू है, हर धर्मों में विभाजन हुआ है। तो यहाँ इस्लाम धर्म में भी विभाजन हुआ और इस्लाम धर्म को शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय दो संप्रदायों में बटा। दोस्तों, यहाँ जो शिया संप्रदाय हैं, और शिया का अर्थ है अली का दल। असल में जब मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी कहते हैं या उनके अनुयायियों ने इस्लाम धर्म का अगला उत्तराधिकारी मोहम्मद साहब के दामाद अली को बनाया, तो अली के जो समर्थक थे उनके द्वारा उनके जो अनुयायी रहे, जो अली को इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी इनको मानते थे, जो खलीफा बनाए गए, ये लोग शिया संप्रदाय के लोग कहलाए। और इन्हीं अली के पुत्र हसन हुसैन की हत्या करबला में यजीद के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी नहीं माना, वो सुन्नी कहलाए। और सुन्नी शब्द सुन्नाह से लिया गया है, जिसका अर्थ ही है जांचा परखा रास्ता। और इन लोगों का मानना है कि मोहम्मद साहब के जो संदेश हैं उन्हें अल्लाह से मिले हैं, वे सभी कुरान में है। और ये मोहम्मद साहब को के दामाद अली को उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, जबकि शिया संप्रदाय के लोग मानते हैं। और इनमें बड़ा विभेद है और आपसी तनाव भी रहता है शिया और सुन्नी में। लेकिन इस्लाम धर्म के कुछ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, कुछ त्योहारों की चर्चा कर लेते हैं। और इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक त्यौहार है ईद उल जुहा, या इसे बकरीद भी कहा गया है। और यह बकरीद हिजा महीने के 10वें दिन
हजरत इब्राहिम ने खुदा के आदेश से अपने पुत्र की कुर्बानी दी और इसी उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस्लाम धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार है ईद उल फितर या ईद, और यह त्यौहार रमज़ान महीने में चाँद को देख करके मनाया जाता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है ईद उल मलीद उन नबी, ये मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसके अलावा इस्लाम धर्म में एक त्यौहार है मुहर्रम, और इस मुहर्रम को इस्लाम धर्म में शिया संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, शिया मुस्लिम हैं, वो इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन अली के पुत्र हसन और हुसैन की जो करबला में शहीद हुए थे उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसके अलावा इस्लाम धर्म में एक और त्यौहार मनाया जाता है शब-ए बारात, इसे भी शिया मत के लोग मनाते हैं और ये इसी दिन अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों, ये इस्लाम धर्म रहा। और परीक्षा के दृष्टि से एक और बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है इस्लाम धर्म के अंतर्गत प्रमुख दरगाह। और इन दरगाहों से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा दरगाह कहाँ स्थित है। तो अगर दरगाह की बात की जाए, प्रमुख दरगाह की, तो इन प्रमुख दरगाहों में हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो दिल्ली में है। लेकिन इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र दरगाह, या कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए भारत में सबसे पवित्र जो स्थान है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो अजमेर में है। इसके अलावा मुंबई में समुद्र में हाजी अली की दरगाह है। एक बिहार शरीफ की दरगाह पटना में है, जबकि देवा शरीफ की दरगाह बाराबंकी में है। हजरत बल की दरगाह श्रीनगर में है, ऋषि बाबा की दरगाह भी श्रीनगर में है, और गुलबर्गा की दरगाह कर्नाटक में है। हालांकि भारत में दरगाहों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम लोग बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, इसलिए जो बहुत प्रमुख दरगाह हैं केवल उनकी चर्चा किए हैं। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म में के संबंध में परीक्षा के दृष्टि से हम लोग ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे परीक्षा की दृष्टि से इस्लाम धर्म के संबंध में लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकें। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।